न- नमस्कार। आज आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर को। इस चैप्टर में अपन इसके 5 बिंदुओं को पढ़ेंगे। जो पार्ट फर्स्ट है अपना, पहला तो है अपना हाइड्रोकार्बन का परिचय, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है एल्केन का सामान्य परिचय और चौथा जो है वो है मेथेन की संरचना। और 5वें बिंदु में अपन अध्ययन करेंगे एल्केन में श्रृंखला समयोता और स्थिति समयोता। तो बच्चों अपन पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के परिचय की। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलकर बने होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से बने होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। घरेलू ईंधन एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो घरों में काम आती है। इसके अलावा सीएनजी, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इन दोनों ही गैसों का मुख्य स्रोत जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। कहने का मतलब इन गैसों में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पाया जाता है। ये सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये गैस के तेल के जो कुएं होते हैं, प्राकृतिक तेल की कुओं की जब खुदाई की जाती है तो उनकी ऊपरी सतह में ये पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस संरचना के आधार पर इनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। देखते हैं, अपन बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। देखिए वर्गीकरण में अपन इसको किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है उसको संरचना के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली होती है विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, या इन्हें हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। यानी इनकी जो श्रृंखला होती है वो खुली होती है, इनके कार्बन के सिरे आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें हम एक और शब्द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। दूसरी ओर अपन बात करते हैं संरचना के आधार पर, वो होते हैं सवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, यानी इसको अपन कहते हैं क्लोज्ड चेन। इन यौगिकों की श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों सिरे जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, यानी ये एक पूरी की पूरी बंद श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। इसलिए हम संवृत श्रृंखला, बंद श्रृंखला या क्लोज्ड चेन, या इसका और नाम अपन कह सकते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि विवृत श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं इनको हम कार्बन कार्बन के मध्य पाए जाने वाले बंधों के आधार पर, उनकी संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इन्हें हम एल्केन या पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स या पैराफिन्स भी कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात अपन करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं एल्कीन्स, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा जो है वो होते हैं एल्काइंस, इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इन एल्कीन्स को अपन ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये ओलिफिन्स भी कहलाते हैं। इस अध्याय में अपन आगे जाकर के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि स्वतंत्र श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं, जो चक्रीय यौगिक हैं, इनको भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। ये एक होते हैं
एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक। तो ये तो बात हो गई इनकी वर्गीकरण की। तीसरी अपन ने बात की थी कि अपन पढ़ेंगे एल्केन का एक सामान्य सा परिचय। तो हम देखते हैं एल्केन का परिचय कि एल्केन क्या होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कौन से यौगिक जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो एल्केन की अपन बात करें, खैर अपना पॉइंट है एल्केन। देखिए अपन ने बात की थी कि एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। चाहे कार्बन की श्रृंखला कितनी ही बड़ी हो, लेकिन हमेशा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। बाकी इसकी संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर दी जाती है। एल्केन के अपन सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। n जो होती है एक पूर्णांक संख्या होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस यौगिक में जितनी कार्बन उपस्थित हैं उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें किसी यौगिक में एक कार्बन है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके दुगने से 2 अधिक यानी H4। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे अपन कहते हैं मैथेन। इसी प्रकार से जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दुगने से 2 अधिक यानी 2 दूनी 4 + 2 6। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। इसका नाम भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है एथेन। इसी प्रकार से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। उच्च हाइड्रोकार्बन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अपन बात करते हैं इस अध्याय में केवल मैथेन की संरचना की, कि मैथेन की संरचना क्या होती है, किस प्रकार की होती है। मैथेन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन। अपन जानते हैं कि मैथेन का अणुसूत्र जो होता है वो CH4 होता है। इसमें एक कार्बन जो होता है अन्य 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ होता है। लेकिन इसकी वास्तविक संरचना क्या होती है, अगर हम इसकी वास्तविक संरचना देखें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इस तरह से ऊपर की तरफ, दूसरा हाइड्रोजन उसी प्लेन में, तीसरा हाइड्रोजन ऑब्जेक्ट के आगे की तरफ, और चौथा हाइड्रोजन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ होता है। यानी इसकी जो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ये इसकी चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। इसमें इनके मध्य का बंध कोण जो होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। संरचना इसकी हो गई चतुष्फलकीय और इनके मध्य का कोण कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसमें कार्बन जो होता है, एल्केन में प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है और ये sp3 संकृत कक्षक जो होते हैं कार्बन के, इस हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार एक कार्बन मैथेन में 4 सिग्मा बंध बना करके 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। एक अपन और बात करें एल्केन की, कि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य की जो बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य की जो बंध लंबाई होती है वो 112 पिकोमीटर की होती है। इस तरह से अपन मैथेन की संरचना को समझ लेते हैं।